हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है जेआईबी के पीपीबी के इस 10 मिनट लेक्चर में। इसमें 1 या 2 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज बनती है। और दोस्तों, ये जो आज कवर कर रहे हैं हम, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो पीएमएलए एक्ट में प्रोविजन है कि आप कौन कौन से ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करेंगे। कुछ पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि एएमएल के जो एनालिस्ट हैं और प्रिंसिपल ऑफिसर है, इनका क्या रोल है। रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर एंड एएमएल एनालिस्ट, जो बैंक में ये देख रहा है कि एएमएल की गाइडलाइंस पूरी चल रही है नहीं चल रही। तो सबसे पहली बात आती है, प्रिंसिपल ऑफिसर इज सोल अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग वेदर ए ट्रांजेक्शन इज टू बी रिपोर्टेड एज ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफिसर इज असिस्टेड बाय द टीम ऑफ एएमएल एनालिस्ट, यानी कि वो अकेले थोड़ी देखेगा सारे ट्रांजेक्शन को। क्या होगा, एएमएल एनालिस्ट उसको बताते हैं कि भाई देखो ये है। तो एएमएल एनालिस्ट की बात करेंगे, सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रांच। अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो ब्रांचों से पूछेंगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ, जरा इसके बारे में और डिटेल से बताओ, या कुछ और बातें जानने चाहेंगे। ठीक है। इंटरेक्ट विद बिजनेस ऑपरेशंस, जोनल एंड कॉर्पोरेट। जो जो बिजनेस ऑफिस हैं, ऑपरेशन ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट, इन सब से इंटरेक्ट करने का काम भी करते हैं। प्रोवाइड इनपुट क्रिटिकल फॉर फाइनल डिसीजन मेकिंग, यानी अगर डिसीजन लेना है तो जो भी कोई क्रिटिकल इनपुट्स हैं वो भी प्रोवाइड ये करते हैं। ठीक है। अब बात आती है डिटेक्शन एंड एस्केलेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर मान लिया मिल ही गया, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मिल गया है, तो उसको कैसे आगे और उस पर क्या काम करना है, एस्केलेशन कैसे करना है, उसके बारे में। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, यानी जिस समय ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, यानी कस्टमर को जब अकाउंट खोला जा रहा है। सॉलिसिटेशन ऑफ न्यू बिजनेस, कोई नया बिजनेस की चाह हो रही है, सॉलिसिटेशन मतलब मांग हो रही है। और कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स रिव्यू, यानी कि साथ साथ में आप जो भी उसके ट्रांजेक्शन हो उसका रिव्यू करते रहते हैं साथ साथ में। तो ये चीजें अगर हो रही हैं तो तभी हम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। ऑल बिजनेस ऑपरेशंस, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्लायंस एंड ऑडिट टीम मस्ट, इन सारी टीमों को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई डाउटफुल ट्रांजेक्शन, एस्केलेट देम टू प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि डिसाइडिंग करने का काम प्रिंसिपल ऑफिसर का है। इसलिए वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं डाउटफुल को और उसको प्रिंसिपल ऑफिसर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है। फाइनल डिसीजन हमने देखा था किसका होता है, ओनली विद द प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है। अब बात आती है कि जो ट्रांजेक्शन है, पीएमएलए में किन चीजों को ट्रांजेक्शन कहा गया है। अगर वो अकाउंट खोल रहा है, डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांसफर कर रहा है, चाहे कैश है या नॉन कैश है, सेफ डिपॉजिट लॉकर को ऑपरेट कर रहा है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, पेमेंट अंडर लीगल और कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, क्रिएशन ऑफ लीगल पर्सन ऑफ अरेंजमेंट है। यानी इस तरह का कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो पीएमएलए में उसे क्या डिफाइन किया, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब कभी आप केवल ये ना समझें कि पैसों का ही लेन देन हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, नो प्रिसीजन प्रिसाइज डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं लेकिन फिर भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उसमें क्राइम का पैसा आ रहा है। अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है, अजीब अजीब तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, अमाउंट अजीब से आ रहे हैं। और कोई इकोनॉमिक रेशनल नहीं है, मतलब कि उस वो एक गरीब सा आदमी है और 20 लाख रुपए जमा करने आ गया, तो इस तरह का। और बोनाफाइड पर्पस नजर आना चाहिए उसमें। पॉसिबल फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि कहीं फंडिंग तो करने की बात नहीं चल रही टेररिस्ट को। सस्पिशियन अप्लाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, और ये इसका वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन अगर सस्पिशियस है तो हो सकता है। इंक्लूड्स अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, यानी कोई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो केवल प्रयास किए गए अभी हुए नहीं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब आती है रिकॉर्ड मेंटेनेंस की। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का मोटा आंसर है 5 ईयर, बट 5 ईयर आपको समझना है कब से कब। मेंटेन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एट लीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन हुआ था, या जिस दिन आपकी उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप एंड होती है, दोनों से ही के ही आगे 5 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। Ensure availability of records to competent authorities.
मेंटेन रिकॉर्ड इन हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म, मेंटेन ट्रांजेक्शन डिटेल सफिशिएंट टू रिकंस्ट्रक्ट ईच ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है इस चीज को देखा जा सके, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है ट्रांजेक्शन की, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ वो भी देखा जा सके। ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देनी है कि लास्ट 30 ईयर से 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने वीडियोज और पीडीएफ की मदद से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को कंप्लीट किया है, और इन सब की जानकारी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर या इस वेबसाइट पर मिल सकती है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग बाय बैंक्स इज टू, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसको करने के पीछे? प्रिवेंट ऑपरेशनल रिस्क इन ब्रांचेज, fulfill statutory obligation of reporting prescribed transaction to FIU IND under PMLA, improve customer relationship management, increase profitability through compliance। तो हमने देखा था दोस्तों, ये पीएमएलए में एक प्रोविजन किया हुआ है कि हमको रिपोर्ट करने हैं सारे ट्रांजेक्शन, किसको? FIU IND को। कौन से वाले? जो 10 लाख से ऊपर वाले होते हैं वो, प्लस जो STR यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं वो। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हमें विद इन 7 डेज करने होते हैं, और CTR के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमको नेक्स्ट 15 तक करने होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसमें बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर PMLA, फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द ट्रांजेक्शन should be reported as a suspicious transaction, STR reports rest with, किसके पास, कौन करता है? क्या हेड ऑफ कंप्लायंस करता है, AML मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम करता है, जोनल ऑफिस करता है, या प्रिंसिपल ऑफिसर? तो हमने देखा था इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रिंसिपल ऑफिसर की इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, ये सारे ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली रिपोर्ट करे जो भी सस्पिशियस नेचर के हो रहे हैं। ठीक है। ट्रांजेक्शन में भी ट्रीटेड एज सस्पिशियस अंडर एमएलए, एमएलए में कोई भी ट्रांजेक्शन सस्पिशियस ट्रीट किया जा सकता है किन कंडीशन पे? पहला है, ओनली इफ इट इन्वॉल्व्स कैश एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड एंड इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सेकेंड है, ओनली इफ इट इन्वॉल्व्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स एंड एक्सीड्स अ मिनिमम मॉनेटरी लिमिट, इवन इफ अटेम्प्टेड एंड irrespective of value it lacks economic rationale and indicate possible terrorism financing। तो ये वाला जो है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है इसका, क्योंकि वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इवन अटेम्प्टेड को भी इंक्लूड किया जाएगा, और जिसमें इकोनॉमिक रेशनल नहीं है, और पॉसिबिलिटी है टेररिस्ट फाइनेंसिंग की। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज कैश अमाउंट इनकंसिस्टेंट विद द कस्टमर नॉर्मल एक्टिविटी। तो अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा? आर ऑटोमेटिकली रिपोर्टेड टू FIU IND, रिक्वायर enhance scrutiny and investigation before reporting decision, are ignored, are treated suspicious only if the above stated threshold। तो थ्रीशोल्ड वाला तो है ही नहीं सस्पिशियस वाले में। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बी ऑप्शन इज द क्या है, मोर अप्रोप्रिएट। रिक्वायर एनहेंस स्क्रूटनी एंड इन्वेस्टिगेशन बिफोर रिपोर्टिंग डिसीजन, यानी कि आप उसे और जांच लें कि भाई इसमें कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन PMLA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज इंक्लूडेड विद द स्कोप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि वो जो भी इसका ट्रांजेक्शन है उसके साथ अगर वो अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसे ट्रांजेक्शन मानेंगे। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर PMLA, ये बात बिल्कुल गलत है, नॉन कैश भी आते हैं इसमें। यूज ऑफ सेफ डिपॉजिट बिल्कुल इंक्लूड होता है। क्रिएशन ऑफ लीगल पर्सन अरेंजमेंट इज कवर्ड, बिल्कुल होता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पर है? ऑप्शन बी में ये आंसर है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट अंडर PMLA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, या 5 ईयर आफ्टर द रिलेशनशिप एंड है,
या रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन्ड ओनली इन फिजिकल फॉर्म है, या रिकॉर्ड शुड बी सफिशिएंट टू रिकंस्ट्रक्ट ईच ट्रांजेक्शन। देखो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है, ये जो तीसरा वाला है, रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन ओनली इन फिजिकल, ये नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर हुआ ये कंप्लीट होता है। कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में करिए, आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सब लोग लेक्चर देखने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।